उत्तर प्रदेश के 80 लोकसभा सीटों पर चुनावी नतीजे धीरे धीरे सामने आ रहे हैं। कई सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है तो वहीं सपा प्रत्याशी कुछ सीटों पर आगे चल रहे हैं। इस बीच कई अहम सीटों पर भाजपा के कद्दावर नेता पीछे चल रहे हैं, जिसमें स्मृति ईरानी और मेनका गांधी के साथ साथ अरुण गोविल भी पीछे चल रहे हैं। इंडिया गठबंधन के तहत कांग्रेस को बड़ा फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। अखिलेश यादव और डिंपल यादव अपने अपने लोकसभा सीटों पर आगे चल रहे हैं। उत्तर प्रदेश में वोटों की गिनती जारी है और इस बीच खूब उठापटक देखने को मिल रही है। कभी बीजेपी उम्मीदवार आगे चल रहे हैं तो कभी सपा उम्मीदवार। ऐसे में लोकसभा चुनाव के नतीजे दिलचस्प होते जा रहे हैं। फिलहाल यूपी में भाजपा कुल 46 सीटों पर आगे चल रही है तो वहीं सपा 33 सीटों पर आगे चल रही है। उत्तर प्रदेश के 80 लोकसभा सीटों पर पोस्टल बैलेट की गिनती के बाद कई सीटों पर बीजेपी प्रत्याशी आगे चल रहे हैं तो वहीं समाजवादी पार्टी के भी उम्मीदवार कुछ सीटों पर आगे चल रहे हैं। इस बीच कांग्रेस ने भी कई सीटों पर बढ़त बना रखी है। हालांकि ये फिलहाल रुझान है। अब ईवीएम के वोटों की गिनती शुरू हो गई है। हाल ही में बीते लोकसभा चुनाव के नतीजे आज सामने आने वाले हैं। देश की 543 सीटों पर हुए मतदान के नतीजे आएंगे, जिसके लिए थोड़ी देर यानी कि सुबह 8 बजे से गिनती शुरू हो गई है। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश के 80 लोकसभा सीटों पर हुए मतदान के भी नतीजे आएंगे और इसके लिए सुबह 8 बजे से गिनती शुरू हो गई। पहले पोस्टल बैलेट के वोटों की गिनती हुई और फिर ईवीएम मशीनें खुली। इन 80 सीटों को लेकर अलग अलग एग्जिट पोल भी जारी किए गए, जिसमें एनडीए को अधिकांश एग्जिट पोल में 71 से 73 सीटें दी गई। वहीं इंडिया गठबंधन को 7 से 9 सीटें दी गई हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव के नतीजों की बात करें तो एनडीए को 63 सीटें मिली थी तो वहीं गठबंधन के साथ चुनाव लड़ी बसपा को 10 सीटें मिली थी। इसके अलावा समाजवादी पार्टी को 5 सीटें मिली थी तो वहीं 2014 में बीजेपी को कुल 73 सीटें मिली थी।